ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोपहर के 12 बज रहे हैं। मैं हूं आशीष कुमार सिंह और इस वक्त की आपको ब्रेकिंग न्यूज बताते हैं। इंडिगो को लेकर के देश भर में जिस तरह से संकट बरकरार है, हजारों की संख्या में यात्री देश के अलग अलग एयरपोर्ट पर सफर के इंतजार में परेशान है, लेकिन उनकी परेशानी का हल निकलता अभी तक नहीं दिख रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो का छलावा जारी है। अब आप सुनिए जरा ध्यान से, यहां पर यात्री क्या कह रहे हैं। फ्लाइट थी, उसने 3 बार किया है। अब मैं कैंसिल कराने आया हूँ कि भाई कैंसिल कर दो पूरा। मतलब इनको अपना रिस्केड्यूल का भी नहीं पता है, वो भी उड़ेगी कि नहीं उड़ेगी। मैंने पूछा आपको कि मेरी वाराणसी से बैंगलोर कर दी इन्होंने, ये उड़ेगी? वो तो आप जाओ 2 बजे पता चलेगा। मुझे नहीं लग रहा उड़ेगी, क्योंकि कल की मैंने चेक की, जो कल नहीं उड़ी थी वो फ्लाइट। तो मैं आया कैंसिल कराने। नीचे कहा सर 3 दिन से सोशल मीडिया पे सॉरी डाल दिया बस। सर मेरी बात सुनिए ना, थर्ड को लगेज यहाँ रह गया। फिर मैंने कल की टिकट की थी जयपुर टू दिल्ली की, क्योंकि वो कह रहे थे आपको लगेज दिल्ली से ही मिलेगा, वो भी कैंसिल हो गई। तो ना मेरे पास लगेज भी नहीं है, फ्लाइट भी कैंसिल है। ये फ्लाइट है जो जयपुर टू दिल्ली कैंसिल हुई है। सर फ्लाइट का रिफंड हो सकता है ना, कैंसिल हुई है। टिकट कंफर्म करना मैंने काउंटर में लेकर आऊं। सर आज मिल जाएगा ना, मैं बोल रहा हूँ जी सर। एसएमएस होने वाला मैडम 3 दिन से यहाँ पे लगी। मैम ये है जो कैंसिल हुई है। जयपुर टू दिल्ली कैंसिल हुई है। रिफंड करना, रिफंड से मना कर रहे हैं ना। तो आलम एयरपोर्ट्स का जो आपको दिखा रहे हैं, तमाम एक नहीं जाने कितने ऐसे यात्री हैं जो टिकट्स बुक करा रहे हैं, उसके बाद कैंसिल कर दी जा रही है। 3-3, 4-4 दिन तक पता नहीं कि अगली फ्लाइट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सीधे चलता हूं एयरपोर्ट पर, जहां पर स्थिति का जायजा लेने के लिए हमारे सहयोगी वरुण वहां पर मौजूद हैं। वरुण, ये जिस तरह से आप बात कर रहे थे, वहां पर लोग कह रहे हैं कि टिकट कैंसिल हो जा रही है, फिर 3 दिन बाद की करा रहे हैं, कुछ पता नहीं है। इस तरह क्या सिचुएशन क्रिएट हो गया और कोई जवाबदेही नहीं है? तुम्हारे पास में कोई विकल्प नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए अभी डीजीसीए सरकार के जितने भी लोग हैं, इंडिगो के भी जितने लोग हैं, जो भी अथॉरिटीज हैं, उनको लाइव तस्वीरें दिखा देते हैं कि अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं कि इन यात्रियों पर क्या गुजर रहा है इस वक्त ये विंडो पे खड़े हैं, लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी ये लाइव तस्वीरें दिखा। मैं अंदर आऊं क्या? शुड आई कम इनसाइड? तो यू गो एंड कॉल योर सीनियर्स, let them face the situation. Why they are enjoying the air condition inside the? इतने सारे लोगों What the fuck they are doing inside? पूरी रात खत्म हो जाएगी, 24 आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे, still you don't have answers. So call your seniors if you don't have answers. As simple as that. Everyone is waiting. There is no queue. ये बढ़ ही नहीं रहा है, क्यों बढ़ता ही जा रहा है पीछे? क्योंकि you don't have any answer. You are not in board to give any solution. You are just passing the things. और क्या अल्टरनेटिव प्रोवाइड करेगा? तुम आज बोल रहे परसों का दे दूंगा, परसों फिर कुछ और बोलेगा। You go inside. Bring your senior immediately. We want a concrete answer. Otherwise, I will come inside. All people will come inside. All thousands of people are come inside. They will all come inside, and this will be the whole chaos on you only. Go inside. You 3 people will go inside. सरकार में कोई बंदा आएगा तभी जाके ये इंडिगो हिलेगा, या कोई होगा ऑपोजिशन का कोई बंदा आएगा, मिनिस्टर्स आएंगे, पब्लिसिटी स्टंट होगा तो ही कोई हिलेगा क्या? कोई आम आदमी जिसकी वोट लेने के लिए 5-6 कबूतर जाते हैं वहां वोट मांगने के लिए, तो नहीं उनकी सुरक्षा की गारंटी दी जाती है आप लोगों को। तो फिर आप लोग किस लिए भर्ती हुए हैं? डिस्क्रिप्शन तो इमीडिएट कर दिया, डिस्क्रिप्शन तो इमीडिएट कर दिया, तो दीजिए ना, तो रिफंड दीजिए और अल्टरनेटिव अरेंजमेंट करके दीजिए। बॉस पैसा कौन कमाता है? Who is earning? वरुण, इन लोगों से इनसे जरा, ये जो इतने अग्रीव्ड, इतने परेशान लोग हैं, इनसे जरा पूछें कहां जाने वाले थे, क्या? देखो कई है, ये अभी इस पे जवाब नहीं दे पा रहे।
they are not able to give any answer तो दूर की बात है, they have no alternatives. When they don't have any answers, why are they not calling their seniors? There are senior citizens waiting, there are small kids, there are women waiting with their small kids. For how long is this going to happen? Will this line cross the gate? मतलब क्या है, मतलब उन्होंने कहा है कि हम तो पूरी मदद करेंगे, जो फंस गया है उसका करेंगे, हमारे ये अथॉरिटी है, डीजीसीए के लोग हैं, कोई आपके लिए कोई भी नहीं, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं. They are not even calling their seniors who can answer a single question. We'll try, but there is no answer to forward to that. क्या हुआ, मतलब आखिर में क्या कुछ जवाब ही नहीं दे पा रहे. That means why till They are selling. अगर एयरलाइन उड़ ही नहीं रही है तो फिर आप टिकट बेच क्यों रहे हो? ब्लॉक कर दो ना आप उसको. बेच अभी साथ में बेच रहे हैं. सबसे बड़ी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन साइलेंट क्यों है? इतना दिन हो गए हैं, ये सब चाउस चल रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन क्यों साइलेंट है? Why मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इज नॉट डूइंग? Why रेलवे मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर्स का ऑफिस क्यों नहीं कुछ कर रहा है इसमें इंटरफेरेंस कि क्या करना है? इतना हर एयरपोर्ट में इस तरह का चाउस मचा हुआ है, पब्लिक परेशान हो रही है, कोई क्यों नहीं इसमें इंटरफेरेंस? इंडिगो भी कोई मदद नहीं कर रहा. वो उनका कहना है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी से भी जो 5000 का फेयर है वो 50,000 तक हो गया है, और उसके बाद भी अवेलेबिलिटी नहीं है, श्योरिटी नहीं है कि कब फ्लाई होगा ये. But they are selling in online. They are selling online. This is my 2 days before my ticket has been cancelled. Yesterday my flight again cancelled. Today I am going to Kolkata via Patna by bus. By bus I am trying because my wife have heavy bleeding. कोई रेट डबल आ रहा है. Same thing is happening with me also. They are doubling the 10 times the rate. They are making 10 times the rate of the normal. इस विंडो पे क्या कर रहे हैं? मैं मतलब अभी आपकी पूरी बहस हो, इस विंडो पे हो क्या रहा है? अगर मैं पूरा 45 minutes हो गया है and the line is not moving ahead. They have no answers. More than 45 minutes. वरुण, अगर आप अभी मुझे सुन पा रहे हो, वहां पर एक यात्री खड़े थे जो बता रहे थे कोलकाता जा रहे हैं, वो बस से कुछ अपनी पत्नी के बारे में बता रहे थे, किस तरह की तकलीफ. एक दफा अगर आप उनसे पूछें तो पता चलेगा क्या कष्ट झेलना पड़ रहा है लोगों को इंडिगो की इस तरह की लापरवाही से. सबकी अपनी कहानी है, अपने कष्ट हैं, कोई सुख दुख में कहीं जा रहा है, अब आपको जहां जाना है, पहुंचना है, वहां भी तो जरूरी होता है. बिल्कुल बहुत जरूरी है. मेरे यहाँ पे सब लोग अकेले हैं, मेरा ऑफिस का काम रुका हुआ है, मेरा बिजनेस पूरा ठप हो रहा है, और इसके लिए कोई इसके अल्टरनेटिव अरेंजमेंट नहीं हो रहा है. सबसे बड़ी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन साइलेंट है, इस पे कोई अल्टरनेटिव अरेंजमेंट नहीं कर रहे हैं. कल सिंपल आंसर है, हम देख रहे हैं, कुछ अल्टरनेट नहीं है. कॉमन एथ ऐसा तो नहीं चलता है ना. परिवार है, बच्चे हैं, There are senior citizens, there are women with small little kids. क्या उनकी कोई हेल्प करने के लिए यहाँ पे? क्या आपको इंडिगो का एक भी हेल्प जो सपोर्ट पर्सन है, क्या आपको यहाँ कोई भी दिखाई दे रहा है? This line is never ending and I don't think कुछ विदेशी नागरिक भी दिख रहे हैं मुझे वरुण, कुछ विदेशी नागरिक भी दिख रहे हैं, उनसे भी जरा बात कर लें. बिल्कुल. देखिए, you are also stranded. From where you are coming? From Spain. And your connecting flight was like you. What's the destination? Urabat is cancelled. Okay, it's from Jaipur. It's cancelled. Now, what exactly they are saying? No, they don't say nothing. We are in the queue. You don't have any answer right now. No. But you are gonna. वरुण, बड़ी बातें की गई, बड़ी बातें की गई. No message. No, they say it's cancelled flights, but no. बिल्कुल आशीष जी, देखिए यही वो तस्वीरें, ये लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं. अगर कोई भी जिम्मेदार कोई मिनिस्ट्री से लेकर अगर इंडिगो तक का है तो वो एबीपी पे ये तस्वीरें देख के अभी भी स्थिति को अगर सुधारने की कोशिश करे तो सुधार ले. ये इसीलिए हम लगातार सुबह यात्रियों की परेशानियों को पहुंचा रहे हैं, देखें और समझे कि आखिर में क्या दिक्कत हो रही. मेरे सहयोगी वरुण भसीन दिखा रहे थे एयरपोर्ट से हालात, किस तरह से लोग वहां फंसे हुए हैं. एक आदमी नहीं है जो कारगर जवाब दे सके. सरकार ने सवाल खड़े किए, जांच बैठी हुई है, इंडिगो को इंस्ट्रक्शंस दिए गए, उसके बावजूद इस तरह की तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं. ये दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीरें थी जो मेरे सहयोगी आपको दिखा रहे थे किस तरह से. और ये देखिए, हम आपको वो जगह दिखा रहे हैं, चंडीगढ़, दिल्ली, भोपाल, अहमदाबाद, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, कई जगहों पे, कोलकाता, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, हर जगह, मुंबई, हर जगह यही हालत है. लोग फंसे हुए एयरपोर्ट पर, कोई जवाब देने वाला नहीं है, कोई जवाब. और इसीलिए आरोप लग रहे हैं इंडिगो पर कि कहीं ये जानबूझ करके सरकार पर दबाव बनाने के लिए किया तो नहीं किया था इंडिगो की तरफ से, जिसकी वजह से आज लोगों को इतनी परेशानी झेलनी पड़ रही है. जयपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो की उड़ान रद्द होने के बाद एक बुजुर्ग महिला कितनी परेशान दिख रही है, हम आपको दिखाते हैं. इसके बाद वो फूट कर रोने लगती है. यह महिला जयपुर से कर्नाटक के मैंगलोर जाने वाली थी, लेकिन उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई. तस्वीरें देखें आपके सामने, कैसे फूट कर यह महिला रो रही है.
वो 3 लोगों के साथ अजमेर दरगाह आई थी। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो की उड़ान रद्द होने की वजह से ये बुजुर्ग महिला है बेचारी, जो फूट फूट कर रो रही हैं। आप देखिए तस्वीरें, अपने आंसू नहीं रोक पा रही हैं। कर्नाटक के मैंगलोर जाने वाली थी। हम आपको अपने सहयोगी मोइन की एक रिपोर्ट दिखाते हैं, पहले वो देखिए। बुजुर्गों और बीमारों को भी झेलना पड़ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं जयपुर एयरपोर्ट पर। हमारे साथ मंगलुरु की एक फैमिली है। इनकी आज फ्लाइट थी, जयपुर से शाम को मंगलुरु जाना था और देखिए फ्लाइट कैंसिल हो गई। उसके बाद जो बुजुर्ग महिला हैं वो रो रही हैं। उनकी आंखों के जो आंसू हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मुश्किल ये है कि ये बीमार भी हैं। बताइए, रो क्यों रही हैं? डर लगता है, इधर नया जगह पर रहना है, ये छोटा वाला है, कुछ उसको मालूम नहीं किधर जाने का किधर आने का, उसका वजह से डर लगता है। वो एक होटल में भी जाके बैठेगा ना, डर लगता है कोई क्या बोलेगा। आजकल उधर भी गए थे ना, अपना पासपोर्ट सब चोरी किया था अजमेर में। मतलब फ्लाइट कैंसिल हो गई इसलिए आप रो रही हैं? हाँ, वही इसके लिए डर है। नहीं तो अभी 11 बजे उधर हम लोग का पोतो लोग बेटी लोग के सब ये करते हैं, हम लोग का इंतजार करते हैं। 11 बजे हम लोग घर में पहुँचता था। फ्लाइट तो अब कैंसिल हो गई, अब आप क्या करेंगे? अभी क्या करेंगे, ये लोग को कुछ करके देना मांगता है, नहीं तो हम लोग क्या करेगा। हम लोग ये ट्रेन में जाने को मेरे को नहीं होता था। 2 दिन 3 दिन के लिए इतना खर्चा करके ईमान से भेजा बेटा लोग को। आप बीमार भी रहती हैं? हाँ, बीमार, BP है, शुगर है, ऐसा तो ये घुटना के दर्द भी है। मैं व्हील चेयर में जाता है। व्हील चेयर पर आप जाती हैं? हाँ, व्हील चेयर में है मेरा इसमें टिकट में। ये लोग तो रुकने की भी कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, खाने पीने की नहीं कर रहे हैं। क्या मालूम है भी देखने का, ये क्या बोलते हैं, इसके लिए हम लोग आया ना। वो लोग इतना एयरपोर्ट वाला करना मांगता है ना, हम लोग का पैसा इतना पैसा भी से लेता तो इतना बुजुर्ग है। अभी ठंडी के ज़्यादा अपने को ये होता है, ठंडी है ना। हम लोग का गांव में मंगलुरु में इतना ठंडी नहीं है। ठंड की वजह से तबीयत भी बिगड़ रही है? हाँ, वही आज ही ऐसा कमर में चमक के ये पकड़े चलने को भी नहीं होता। वही डर लगता है कुछ हो जाएगा तो जान को कोई नहीं है तो फिर क्या करेगा। रोइए मत आप, कुछ ना कुछ होगा, कहीं ना कहीं तो आपको जाना पड़ेगा। वही तो जाना पड़ेगा ना, मेरे को जाके पूछेगा। घर में जाके कुछ गुजर गए तो भी मैं कुछ हुआ नहीं, इधर अभी गुजर गए तो वो मेरा पोता क्या करेगा। तो क्या पैसे वगैरह भी कम है, जिस बात का डर लग रहा है कि जो है वो अब पैसा कैसे आएगा, कैसे जाएंगे? की वजह से नहीं, मेरे को घर में जाके पहुंचने का अपना जान के लिए। अभी कुछ रास्ते में कुछ हो जाएगा तो। बड़ी तकलीफ दे तस्वीरें अब आपको 12 जगहों की तस्वीरें दिखाते हैं। 12 अलग अलग शहरों में क्या सूरत हाल है, कैसे लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तस्वीरें देखिए, चंडीगढ़, बेंगलुरु, पटना, भोपाल, रायपुर, मुंबई, इंदौर, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, सभी जगहों के हालात देखिए। आपको एक एक करके तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर एबीपी न्यूज पर हम दिखा रहे हैं। इंडिगो पर यात्रियों का गुस्सा कैसे फूट रहा है, टिकट काउंटर पर हंगामा हो रहा है। देखते रहिए। जयपुर एयरपोर्ट का हाल देखिए, ये जयपुर एयरपोर्ट का हाल है, जहां पर लोगों का गुस्सा काउंटर पर किस तरह से फूट रहा है। देखिए तस्वीरें। अभी हमको है ना 2 डेली का बैंगलोर तक पहुंचाना, मैंगलोर तक का कनेक्शन ले लिए ना, लिए नहीं लिए सर, नहीं मैडम नहीं, आप लिए नहीं लिए। अरे आपका सीओ बोलता है कि सबको होटल चाहिए, ये दिए, क्या घंटा दिया ठंडा है यहाँ पे हैदराबाद को। आपका बंदा बोलता है बेंगलोर का 3 दिन से छुट्टी कर रहे हो और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। यू सेंड ऑन क्या करना रिफंड का यार। ओके डन, आप रिफंड बोले ना फ्रॉम यस्टरडे, पे माय ऑल माय एक्सपेंसेस, आई शुड बी फ्लाइंग यस्टरडे। ये लोग कहीं विदेश में नहीं स्ट्रैंडेड है, अपने ही देश में ये दुर्गति भुगतनी पड़ रही है। बाहर आप देखिए काउंटर के खड़े होकर के, और ये बुजुर्ग महिला की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे राजस्थान के जयपुर से। इनको मैंगलोर जाना था और ये तस्वीरें जो हम आपको जयपुर से दिखा रहे हैं, बेचारे बाहर प्लीड कर रहे हैं। हाँ, बार बार ये निवेदन किया जा रहा है कि उनकी मदद की जाए। सुनिए। 2 डेली का बैंगलोर तक पहुंचाना,
ले लिए ना, लिए नहीं लिए, शर्ट नहीं, मैडम नहीं, आप लिए नहीं लिए। अरे आपका सीओ बोलता है कि सबको होटल चाहिए, ये चाहिए, क्या चाहिए घंटा दिए आप लोग। ठंडा है यहाँ पे हैदराबाद को आपका बंदा बोलता है आप 3 दिन से छुट्टी कर रहे हो और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। यू सेंड डाउन क्या मैं रिफंड का ओके डन। आप रिफंड बोले ना फ्रॉम यस्टरडे पे माय ऑल माय एक्सपेंसेस। इस तरह से परेशान लोग कितने ग्रसित हैं। और काउंटर पे सबसे ज्यादा दुखद बात यह है कि कोई कारगर जवाब तक देने वाला नहीं है। लोग बिलखते रहे, लोग रोते रहे, लेकिन कोई जवाब देने वाला नहीं है। इंडिगो पर इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। 60% से ज्यादा डोमेस्टिक एयर मार्केट को कमांड करता है इंडिगो। शर्म आनी चाहिए कि आज यह स्थिति आ गई है कि अब कोई काउंटर पे कारगर जवाब देने के लिए नहीं है। हजारों की संख्या में लोग फंसे हुए हैं। जयपुर एयरपोर्ट से हम ये आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। मोहम्मद मोइन हमारे साथ जयपुर से जुड़ रहे हैं। मोइन साहब, अभी मैं देख रहा था कि आप एक बुजुर्ग महिला से भी बात कर रहे थे, फूट फूट के रो रही थी। और ये तो तस्वीरें और भी ज्यादा दुखदाई हैं। कोई जवाब देने वाला नहीं है। आप वहां पर मौजूद है, जरा फिर से तस्वीरें दिखाएं वहां के। देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि यहाँ पर जयपुर एयरपोर्ट पर आज सुबह से ही लगातार हंगामा हो रहा है। इस वक्त थोड़ा भीड़ कम हो गई है, लेकिन आप अभी भी देख सकते हैं कि जो बड़ी संख्या में यात्री हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और यात्रियों का साफ तौर पर आरोप है कि जो इंडिगो के कर्मचारी हैं वो उनको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, सही तरीके से जवाब नहीं दे रहे हैं। बार बार ये बताया जा रहा है कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है और वो चाहे तो अपना रिफंड ले सकते हैं। लेकिन यात्रियों का एक सवाल है कि हम टिकट का रिफंड तो ले लेंगे, लेकिन हमारे साथ जो मुश्किल हो रही है, जिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उनका रिफंड आखिरकार कौन देगा। तो इस तरीके से यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। अब से कुछ देर पहले यहाँ यात्रियों ने कांच को भी पीटा था, हंगामा किया था। जो सीआईएसएफ के जवान जो कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए होते हैं, उनको यहाँ पर आकर बीच बचाव करना पड़ा हुआ था। अभी भी आप देख सकते हैं कि जो रिजर्वेशन काउंटर है उसके बाहर जो सीआईएसएफ के जवान हैं वो यहाँ पर मुस्तैदी के साथ खड़े हुए हैं। हालांकि उस तरफ की तस्वीरें लेने पर जो है वो एडवाइजरी है कि हम नहीं दिखा सकते ज्यादा, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर और तमाम लोग हैं। देखिए, अभी भी जो है जो एक यात्री है वो बहस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी नाराजगी जता रहे हैं और हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, आपके साथ क्या और देखिए ये इस तरीके से जो है यहाँ पर ये एक बुजुर्ग से शख्स हैं जो कि अपनी नाराजगी जता रहे हैं यहाँ पर, और शायद वो कुछ ये बताइए क्या दिक्कतें आ रही हैं। बहुत सारी दिक्कत है सर, हम 3 दिन से वेट कर रहे हैं इधर। फर्स्ट बोल रहे हैं नेक्स्ट डे हो जाएगा, उसके बाद बोलते हैं वो भी कैंसिल हो गया। 3 दिन से परेशान हो रहे भैया। 3 दिन से आपको फ्लाइट नहीं मिल पा रही है? जी वही है, यस्टरडे बोला टुमारो मॉर्निंग का कोई फ्लाइट नहीं है। अभी भी बेंगलोर यहाँ से डायरेक्ट नॉन स्टॉप जा रहा है, लेकिन ये लोग बोल रहे नहीं है। ऐसे क्या प्रॉपर रिस्पॉन्स कर रहे हैं? नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे। हम 3 दिन से परेशान हो रहे हैं। इधर रहने का दिक्कत है, उधर भी बहुत सारा प्रॉब्लम है। देखिए, ये भाई साहब जो अभी इस वक्त काउंटर पे हैं, सर क्या हुआ, आपकी फ्लाइट आपकी आज भी कैंसिल है क्या? हाँ, आज कैंसिल हो गई। फ्लाइट मेरी आज ही थी जी। लेकिन मैंने वो दूसरा टिकट करवाया तो वो गलती से इन्होंने 15 का दे दिया। अभी नेक्स्ट चेंज करवा रहा हूँ मैं। तो देखिए कि जो दूसरा टिकट दिया जा रहा है वो 15 तारीख का दिया जा रहा है। आप सोचिए कि आज 6 तारीख है, 15 तारीख का टिकट दिया जा रहा है, यानी 9 दिन बाद जो है जो यात्री हैं वो क्या कुछ करेंगे, कहाँ रहेंगे। ना लोगों के रुकने का इंतजाम किया जा रहा है, ना खाने पीने की चीजें दी जा रही हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर जो कर्मचारी आपने दिखाया, वाकई लोगों को कितनी तकलीफें झेलनी पड़ रही है। वहां पर एक के बाद एक ऐसे लोग बोल रहे हैं 3 दिन से वहां फंसे हुए हैं। अब मैं आपको और एक चौंकाने वाली तस्वीर हैदराबाद से दिखाता हूं। हैदराबाद एयरपोर्ट पर यात्रियों की भारी भीड़, देखिए कितनी बड़ी संख्या में। हैदराबाद एयरपोर्ट है ये, हैदराबाद एयरपोर्ट पर यात्रियों की भारी भीड़ की तस्वीरें सामने आ गई हैं। इंडिगो की कई उड़ानें रद्द होने पर यात्री बेहद परेशान। बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद। हैदराबाद एयरपोर्ट पर भारी भीड़ है। उड़ानें रद्द होने के बाद भारी भीड़ हैदराबाद एयरपोर्ट पर, जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये देखिए किस तरह से लोग किस कदर वहां पर परेशान हैं। इनमें से जाने कितने लोग होंगे जिन्हें अपने इंटरव्यूज के लिए कहीं जाना होगा, किसी की तबीयत खराब होगी, अस्पताल में दिखाना होगा, किसी की नौकरियां होंगी, किसी स्कूल कॉलेज जाना होगा। आप जानते हैं कि हैदराबाद हो चाहे हिंदुस्तान के दूसरे प्रांत हो,
लेंथ ब्रेथ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, कितनी लंबी यात्राएं लोगों को करनी पड़ती है। और अगर ऐसे में अगर आप 3-3, 4-4 दिन एयरपोर्ट पे ऐसे फंस जाएं, जो तस्वीरें हम आपको एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर बड़े सवाल व्यवस्था पर उठते हैं कि आखिर लोगों को हो रही इस परेशानी की जवाबदेही किसकी है। सरकार ने तो इंडिगो के खिलाफ जांच भी बिठा दिया और इंडिगो से सवाल जवाब भी कर लिए, इंडिगो को इंस्ट्रक्शंस भी दे दिए, बावजूद इसके बड़ी बड़ी बातें की गई। तस्वीरें आपके सामने हैदराबाद एयरपोर्ट से बड़ी बड़ी बातें की गई कि इंडिगो 2-1 दिन में स्थिति को सुधार देगा। बड़ी बड़ी बातें की गई सरकार की तरफ से कि इसको एड्रेस किया जा रहा है। सिचुएशन कैसे एड्रेस हो रही है वो सामने आपके तस्वीरें। अब आपको पटना एयरपोर्ट की भी तस्वीरें दिखाते हैं। पटना एयरपोर्ट पर भी इंडिगो की कई फ्लाइटें रद्द हो गई हैं, जिससे यात्री खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और एयरलाइन पर नाराजगी जाहिर करी जा रही है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो क्रू की कमी से जूझ रही है। इस कारण फ्लाइट में यात्रा करने वाले यात्रियों को काफ़ी परेशानी हो रही है। इस वक्त हम पटना एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। कैमरा पर्सन शैलेश आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कई फ्लाइट अचानक से रद्द हो गई हैं, कई फ्लाइट जो हैं वो डिले हैं। जो पैसेंजर्स हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। हम यहाँ पर बात करेंगे। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम सोनाली है सर। कहाँ आपको जाना है? सर मुझे दिल्ली जाना है। इंडिगो से? जी, मेरी कब की टिकट है? कल की टिकट है, 10:45 की टिकट है मेरी। तो वो बोल रहे हैं कि सिस्टम में वो कैंसिल दिखा रहा है, लेकिन आप अगर कल मॉर्निंग में एक बार 6:30 में पता कर लीजिएगा, नहीं तो रिफंड तो वो चाह रहे हैं कि आप तुरंत रिफंड ले लो। बोल रहे हैं कि आप रिफंड ले सकते हो, रिफंड ले सकते हो। क्या आपको फिर वहाँ से भी कहीं और आगे जाना है? हाँ, उसके बाद भी आगे मेरी ट्रैवलिंग है, तो वो विशेष है। हाँ, वो एयर इंडिया से जाना है सर। तो इसलिए मैं आज आई थी कि ऑप्शन देख लूं, अगर जाना होगा तो मैं ट्रेन। तो क्या कुछ यहाँ सहयोग मिल पा रहा है? कोई सहयोग नहीं है। फ्लाइट की कोई जानकारी नहीं कोई जानकारी नहीं, कुछ भी नहीं। और जो दूसरी कंपनियों की फ्लाइट्स हैं उनके तो टिकट काफी जो रेट हैं काफी बढ़े हुए हैं। स्पाइस जेट का 42,000 है एक आदमी का, और एयर इंडिया के पास तो टिकट ही नहीं है। टिकट ही नहीं है। नहीं, टिकट ही नहीं। मेरे सामने जो है वो इंडिगो का जो है वो काउंटर है। लोग वहाँ से जानकारी ले रहे हैं, लेकिन लोगों की शिकायत है कि जो स्टाफ हैं उनसे सहयोग जो है वो नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दें, इंडिगो ने DGCA से फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन के नियमों से 10 फरवरी 2026 तक छूट देने की अपील की थी। ऐसे सिचुएशन में जो दूसरे जितने भी एविएशन जितनी भी एयरलाइंस हैं वो अपने दामों को कितना बढ़ा रही है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपा बातिला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल से है, जहां आज 6 दिसंबर है और आज ही के दिन अयोध्या में ढांचा गिराया गया था, ये आपको याद होगा। और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी के निलंबित नेता है हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद की नींव रख रहे हैं और कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप देखिए, भारी संख्या में लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। ये मुर्शिदाबाद की तस्वीर है। नई बाबरी मस्जिद की नींव रखने का दावा हुमायूं कबीर की ओर से किया गया था और उसके बाद यहाँ देखिए बहुत बड़ी संख्या में, हजारों की तादाद में लोग यहाँ जमा हुए हैं। हुमायूं कबीर ने ये दावा किया, जिसके बाद टीएमसी ने उनको हालांकि पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया था, लेकिन मस्जिद निर्माण का जायजा लेते हुए हुमायूं कबीर, पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं, नींव रखने की तैयारी वहां पर पूरी की जा चुकी है। सिर पर ईंट लेकर अलग अलग जगहों से लोग यहाँ लगातार पहुंच रहे हैं। वो तस्वीरें सुबह से ही एबीपी न्यूज आपको दिखा भी रहा है और नमाज पढ़ते हुए लोग वहां पर दिखाई दिए। हुमायूं के समर्थकों की भारी भीड़ वहां पर जमा हो गई है। सुरक्षा के हालात को देखते हुए इंतजाम पुख्ता किए गए हैं मुर्शिदाबाद में। मुर्शिदाबाद का बेलडांगा ये इलाका है जहां हुमायूं कबीर की ओर से ये दावा किया गया था कि यहाँ नई बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी 6 दिसंबर को, और आज वही तारीख है। और यहाँ से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। हुमायूं कबीर को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, पार्टी से निष्कासित कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी हुमायूं कबीर अपनी मांग पर, अपनी बात पर अड़े रहे, अपनी जिद पर अड़े रहे। और आज वो तारीख है। हुमायूं कबीर भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं और उनके समर्थन में इस तरीके से यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। देखिए आप, ये बेतहाशा भीड़ मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद की नींव रखना मकसद, और इसीलिए घरों की छतों पर भी आप देख लीजिए तस्वीरें, घरों की छतों पर भी लोग चढ़े हुए हैं और यहाँ इस तरीके से अपना समर्थन वो दे रहे हैं हुमायूं कबीर को। हुमायूं कबीर की ओर से कहा गया था कि
उनके पास ये अधिकार है, वो जहां पर चाहे वहां मस्जिद की नींव रख सकते हैं, वहां मस्जिद बना सकते हैं। और इसीलिए आज की तारीख को उन्होंने चुना था, 6 दिसंबर की तारीख, और उन्होंने पहले ही कहा था कि 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में वो नींव रखेंगे बाबरी मस्जिद की। और आज सुबह से जो तस्वीरें आ रही हैं वो आपको लगातार हम दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग हिस्सों से लोग वहां पर समर्थन देने के लिए पहुंच रहे हैं। एक ईंट लेकर, कोई सिर पर, कोई हाथ में पकड़कर ईंट अपने साथ ला रहा है और वो चाहता है कि मस्जिद की नींव रखने में वो अपने ईंट का भी इस्तेमाल कर पाए। और इसीलिए अलग अलग हिस्सों से जो हुमायूं कबीर को समर्थन मिल रहा है, जो उनके समर्थक हैं, यहाँ पर जुटे हुए हैं। इससे पहले मस्जिद निर्माण का जायजा भी लिया था हुमायूं कबीर ने, अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे मौके पर और वहां जाकर के तैयारियां उन्होंने देखी थी, देखा था किस तरीके से पूरा कार्यक्रम उनका होगा। और ये लगातार जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं। हालांकि इन सब के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं कि माहौल बिगड़ने ना पाए, इसका ख्याल रखा गया है। आज के जो प्रिपरेशन है कैसा चल रहा है आपका पुलिस प्रशासन से? आपको पूरा सहयोगिता कर रहे हैं? हाँ, पूरा मुर्शिदाबाद पुलिस, स्टेट पुलिस के निर्देश में पूरा ये आज के जो सिलसिला है, आज को जो बाबरी मस्जिद नाम को जो लीम रखा हुआ है, इनको पूरा सपोर्ट दे रहा है पुलिस। उनका काम है लॉ एंड ऑर्डर देखने का, वो लॉ एंड ऑर्डर देख रहा है। मेरा जो ट्रस्टी का मेंबर है, ऑनरेबल ट्रस्टी का जो सदस्य है, सब लोग यहाँ डायस में रहेंगे। बाद में यह जो मेरा मौलाना समाज, आलेम समाज, जो लोग यहाँ आएंगे, सब लोग मेरा को साथ कोऑपरेट कर रहा है, सब लोग मेरा को साथ है। जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के देखने का तो एक तो आपका भी ऊपर जाता है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसे मेंटेन होगा? मैं पूरे के पूरे भरोसा है, मेरा कम्युनिटी मेरा साथ है, मेरा कौम मेरा साथ है, वो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई तकलीफ नहीं आएगी। बंगाल में अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं और इससे पहले ये मस्जिद को लेकर नया विवाद खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में यहाँ बेलडांगा ये इलाका है जहां पर तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर मस्जिद की नींव रखने की तैयारी कर रहे हैं और इसीलिए उनको समर्थन देने के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। समर्थक सुबह से ही सिर पर ईंट लेकर निर्माण स्थल की तरफ जाते हुए दिखाई दिए, वो तस्वीरें आई सामने और ये इस वक्त लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं वहां से। बेलडांगा समेत आसपास का जो पूरा इलाका है वहां उसको हाई अलर्ट पर रखा गया है। और हालांकि कोलकाता हाईकोर्ट की ओर से भी ये कहा गया था कि मस्जिद निर्माण पर रोक नहीं लगाया जा सकता है। कोर्ट ने कहा था कि कार्यक्रम के दौरान शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी और इसीलिए वहां पर कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 3000 जो सुरक्षा कर्मी हैं अलग अलग इलाकों में मुस्तैद हैं। मौके की नजाकत को भांपते हुए वहां पर हर हरकत पर लगातार नजर रखी जा रही है। हुमायूं कबीर की जिद, जिसके बाद उनको पार्टी से बाहर भी होना पड़ा, टीएमसी ने उनको पार्टी से बाहर कर दिया, निष्कासित किया। उसके बाद हुमायूं कबीर जो है पार्टी पर ही हमलावर दिखाई दिए। उन्होंने ममता बनर्जी को लेकर भी निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि आरएसएस के एजेंट के तौर पर ममता बनर्जी काम कर रही हैं पश्चिम बंगाल में और ममता बनर्जी पर बाहरी होने का आरोप भी लगाया था हुमायूं कबीर ने। वो आप जानते हैं उनका बयान बहुत सुर्खियों में भी रहा। जिसके बाद आज वो तारीख है 6 दिसंबर की जब मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया था हुमायूं कबीर ने और वही होता हुआ यहाँ पर नजर भी आ रहा है। बहुत बड़ी संख्या में अलग अलग हिस्सों से पहुंचे हुए हैं यहाँ समर्थन देने के लिए हुमायूं कबीर को लोग। वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब मुर्शिदाबाद से पाठा प्रतिम घोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। पाठा, क्या जानकारी है, क्या तस्वीर वहां से आप देंगे? नींव रखने की तैयारी वहां पर पूरी हो गई है, तस्वीरें वो बता भी रही है, अभी क्या हालात है वहां पर? आवाज आ रही है आपको पाठा प्रतिम? अच्छा, उनसे जुड़ने की कोशिश हम करेंगे। बहुत शोर है वहां, शायद इसी वजह से उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जो तस्वीरें सीधी वहां से हमें मिल रही है वो आपको हम दिखा रहे हैं। बाबरी की नींव रखने की तैयारी और इसीलिए ये लोगों की भीड़ आप देख रहे हैं। हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। पाठा प्रतिम मेरे साथ वहां से जुड़ चुके हैं। पाठा, क्या तस्वीर है, क्या सिचुएशन है, क्या हालात इस वक्त वहां पर बने हुए, तस्वीरें दिखाइए। देखिए, सीधा तस्वीर मैं दिखाऊंगा। मैं खड़ा हूं अभी मुर्शिदाबाद के रेजी नगर में और मुर्शिदाबाद के रेजी नगर से हुमायूं कबीर तृणमूल का सस्पेंडेड एमएलए ने जो ऐलान किया था
कि बाबरी मस्जिद का आज भित्ति प्रस्तर स्थापन करने के लिए वो देख सकते हैं आप भारी संख्या से पब्लिक आया हुआ है एवं बहुत सारा दूर से पब्लिक यहाँ पर आए हुए हैं। पूरा जो मठ वो मठ पूरा एकदम भर गई है। बहुत सारा ऐसा बिल्डिंग देख सकते हैं हम दूरी पे, जहाँ पर बिल्डिंग के रूफ टॉप के ऊपर में बहुत सारे लोग ऐसे आया है। दोपहर को 1:30 बजे बाबरी मस्जिद का जो भित्ति प्रस्तर स्थापन का जो प्रोग्राम है वो दोपहर 1:30 बजे यहाँ से इस जो मंच है यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पे बेलडंगा के तरफ जो रास्ता जाता है, बेलडंगा की तरह रास्ता के ऊपर NH के नेशनल हाईवे के ऊपर वो बाबरी मस्जिद का जो शिलान्यास किया जाएगा। अभी आप देख सकते हैं पूरा जो मैदान पूरा भर चुकी है। अभी जो एक मंच बना हुआ है उस मंच में सस्पेंडेड तृणमूल विधायक हुमायूं कबीर खुद है और यहाँ पर अभी जो प्रोग्राम और आज का जो 6 दिसंबर का जो प्रोग्राम का ऐलान किया गया था बाबरी मस्जिद का भित्ति प्रस्तर स्थापन के लिए, वो प्रोग्राम अभी शुरू हो चुका है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अभी जो वेस्ट बंगाल पुलिस प्रशासन वो जो रास्ता में बहुत जगह में 250 के ऊपर रैफ का फोर्स तैनात किया गया है। लॉ एंड ऑर्डर ठीक ठाक रहे इसलिए BSF को हम देख सकते हैं रास्ते के ऊपर, क्योंकि आपको पता होगा कि लास्ट अप्रैल से मुर्शिदाबाद जिला में BSF तैनात किया गया था। BSF रास्ते के ऊपर है। अभी जो रास्ते के बहुत सारे ऐसा जगह है जहां पर जगह में पुलिस का फोर्स तैनात किया गया है। अभी जो तस्वीर आप देख सकते हैं सीधा तस्वीर जो अभी 12:30 हो चुका है, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर देख सकते हैं वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने आज भीड़ किया है। यहाँ से जो बाबरी मस्जिद का जो भित्ति प्रस्तर उसका जो प्रोग्राम वो शुरू हो चुका है। दोपहर को 1:30 बजे बाबरी मस्जिद का भित्ति प्रस्तर स्थापन का जो रिमोट कंट्रोल से वर्चुअली किया जाएगा इसी जगह से। बिल्कुल ठीक है पाठा, हालांकि अब हुमायूं कबीर को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है, निष्कासित कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं पश्चिम बंगाल में और ऐसे में ये 6 दिसंबर की तारीख को चुनना और इस तरीके से नई बाबरी मस्जिद के लिए नींव रखने की तैयारी करना, ये माहौल बनाने की कोशिश है क्या चुनाव से पहले पाठा? देखिए एकदम इस बाबरी मस्जिद को लेकर पॉलिटिक्स में एक नया तस्वीर आया है पश्चिम बंगाल में। जो बाबरी मस्जिद का ऐलान किया था हुमायूं कबीर ने लास्ट दिसंबर को, लेकिन जो देख सकते हैं हम कुछ ही दिन पहले जिस दिन पश्चिम बंगाल का CM का प्रोग्राम था मुर्शिदाबाद जिला में, उसी दिन ही हुमायूं कबीर को सस्पेंड किया गया था। लेकिन हुमायूं कबीर ने बोला कि सस्पेंड हो या जो हो वो बाबरी मस्जिद का जो प्रोग्राम उसको करना था, वो बाबरी मस्जिद का प्रोग्राम भी वो करेगा, ये उसका ऐलान किया था। उसके बाद आज 6 दिसंबर मुर्शिदाबाद के रेजी नगर में जो आप ग्राउंड देख सकते हैं यहाँ से ही सस्पेंडेड तृणमूल विधायक आज बाबरी मस्जिद का जो ऐलान किया था वो जो स्टोन लाइंग सेरेमनी वो आज कर रहा है। अभी मुर्शिदाबाद में जो जगह में हम खड़ा है रेजी नगर, इस रेजी नगर से 1 किलोमीटर दूरी पर जो बेलडंगा बोल के और एक दूसरा जगह है, उसी जगह में ये बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया है हुमायूं कबीर ने। और हुमायूं कबीर का एक दावा है कि उनका जो ये बाबरी मस्जिद को लेकर जो बाधाएं मिली है वो बाधा को तोड़ के वो बाबरी मस्जिद बनाएगा, लेकिन इसको लेकर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का कोई खराब ना हो, इसको लेकर के पश्चिम बंगाल के पुलिस आप देख सकते हैं सीधा तस्वीर हुमायूं कबीर सस्पेंडेड तृणमूल विधायक हुमायूं कबीर जो ऐलान किया है कुछ ही दिनों में नया पार्टी का उनका खुद का नया पार्टी का भी शुरुआत करेंगे। हुमायूं कबीर स्टेज पर है, स्टेज से अभी जो बाबरी मस्जिद का जो स्टोन लाइंग होने का जो प्रोग्राम अभी वो स्टोन लाइंग सेरेमनी उसका प्रोग्राम चल रहा है और काफी दूर तक हम देख सकते हैं बहुत सारे लोगों को हम दूर तक देख सकते हैं, लोगों में पूरा भर गई है ग्राउंड। और जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि बहुत सारे ऐसा बिल्डिंग है, मेरा कैमरा पर्सन सुबीर दिखाएगा कि बहुत सारा ऐसा बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग का रूफ टॉप में भी बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं। हुमायूं कबीर ने आज ऐलान किया है कि अगले जो असेंबली इलेक्शन होगा उस असेंबली इलेक्शन में हुमायूं कबीर का नया जो पार्टी वो पार्टी भी तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा होगा और वो ऐलान आज फिर से एक बार हुमायूं कबीर ने इसी मंच से किया है।
बिल्कुल ठीक है पार्था, लेकिन जो इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, ये हम देख पा रहे हैं तस्वीरें भी, घरों की छतों पर चढ़े हुए हैं लोग और इस तरीके से यहाँ पर अपना समर्थन वो दे रहे हैं। अब ये परमिशन ली थी प्रशासन से, ये परमिशन मिली है इनको इतनी भीड़ यहाँ पर जमा करने की हुमायूं कबीर को, पार्था? देखिए प्रशासन के तरफ से एकदम हम देख सकते हैं पिछले दिन से कुछ वार्ता ही नहीं आया, ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं आया। लेकिन कल हम देखे कि जब हुमायूं कबीर इसी ग्राउंड में था, उसके बाद प्रशासन का 2 इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर आया था, हुमायूं कबीर के साथ बात किया। हुमायूं कबीर का ये मानना, हुमायूं कबीर ने जो बोला है कि प्रशासन के तरफ से बोला है कि पूरा के पूरा उन लोग सहयोगिता करेगा। अभी सुबह से हम लोग देख सकते हैं जो प्रशासन के तरफ से पुलिस प्रशासन पूरा रास्ते के ऊपर खड़ा है और इस प्रोग्राम को लेकर जो अगर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खड़ा ना हो, इसीलिए पूरा के पूरा प्रशासन हेल्प कर रहा है। ये भी बोला है आज सस्पेंडेड तृणमूल विधायक हुमायूं कबीर ने। बिल्कुल ठीक है, कानून व्यवस्था को लेकर क्या जानकारी है वहां पर, क्योंकि बेलडंगा का पूरा इलाका पार्था ये कहा जा रहा है कि हाई अलर्ट है और वहां पर पूरी तैयारी भी है कि माहौल खराब ना होने पाए। किस तरीके से कानून व्यवस्था को संभालने की तैयारी है वहां प्रशासन की, इसको लेकर भी जानकारी डिटेल में साझा कीजिए पार्था। ठीक है, वहां की तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में यहां पहुंचे हुए हैं समर्थक हुमायूं कबीर के, जो अपना समर्थन उनको दे रखे हैं। और आज चूंकि नई बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान उन्होंने किया था और इसीलिए यहां पर अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंचे हुए हैं, जो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की कोई जगह नहीं है। যত মানুষ আছে অধিকাংশই ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষ আছেন, তবুও কিছু কিছু অমুসলিম ভাই এখানে আছেন আমি জানি। কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তি এখানে এসছেন বা ডাক্তারবাবু এসছেন। हुमायूं कबीर जो कि वहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित भी कर रहे हैं, अपने समर्थकों को संबोधित कर रहे हैं और बीजेपी इसको लेकर लगातार हमलावर है। बीजेपी ने कहा है कि हुमायूं कबीर जो ये कर रहे हैं वो ममता बनर्जी के इशारे पर कर रहे हैं। शाहनवाज हुसैन की ओर से क्या कहा गया है वो आपको सुनवा देते हैं। इसके अलावा अगर बात करें बाबरी की तो 6 दिसंबर बड़ा एक चर्चा में रहता है हमेशा से। इस बार जो टीएमसी के विधायक हैं हुमायूं कबीर, उन्होंने घोषणा की थी, आज वो कह रहे हैं कि आज वो बाबरी मस्जिद की आधारशिला रख देंगे। देखिए 6 दिसंबर तो बाबा साहब की पुण्यतिथि का दिन है, उनको याद करने का दिन है, उनके दिए हुए संविधान को याद करने का दिन है और संविधान सबको बराबरी देता है। तो इस देश में बाबरी की जगह नहीं है, बराबरी की जगह है और बराबरी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर हमारी सरकार दे रही है। और टीएमसी जानबूझकर हुमायूं कबीर को उसने आगे किया, बाबरी मस्जिद बनाने की बात की। जब देखा कि उससे बड़ा समाज नाराज़ है तो उसको बाहर कर दिया। ममता बनर्जी उसको मीर जाफर बता रही हैं और वहाँ ईंट लेकर लोग जा रहे हैं कि शिलान्यास होगा। ये तनाव किसने पैदा किया? ये सब वोट बैंक की सियासत करने के लिए ममता बनर्जी और टीएमसी ने किया, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज के दिन जानबूझकर पूरे देश में तनाव हो, इसलिए ऐसा किया गया। अब 6 दिसंबर की तारीख है, अपने आप में ये तारीख बहुत सियासी भी रही है और इसीलिए आज का दिन हुमायूं कबीर की ओर से चुना भी गया है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने पर कांग्रेस सांसद है इमरान मसूद, उनका बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि हुमायूं कबीर मानसिक रूप से बीमार लगते हैं। हुमायूं कबीर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से अपनी राजनीति को चमकाने के लिए ये मस्जिद का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक इशू खत्म हो चुका है, ये रोज रोज क्यों खोदते हैं भाई? एक इशू खत्म हो गया, अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, सब खत्म। उसके बाद क्या बात रहेगी? मानसिक रूप से विकृत लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर, मुसलमान को सुकून से रहने दें। जो काम भारतीय जनता पार्टी या उसके लोग नफरत फैलाने का काम मुसलमान के खिलाफ करते हैं, आप भी वही काम कर रहे हो। आप उससे अछूते नहीं रह सकते कि आपको कोई बुरा नहीं कहेगा। मस्जिद बनानी है, मस्जिद बनाइए, क्यों तमाशा कर रहे हो? अपनी राजनीति को चमकाने के लिए तुम मस्जिद का इस्तेमाल करोगे। मस्जिद सियासत के लिए है, मस्जिद इबादत के लिए है सिर्फ। मुझे नहीं पता ममता जी क्या करार देंगी, लेकिन
मेरी नज़र में वो वाहियात आदमी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।